नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इंग्लिश के चैप्टर में आज हम जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें का एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यह आपका 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका एक वीडियो 1 नंबर। ऐसे ही आपका एक एक्टिव पैसिव आएगा, एक वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश में एकदम कमज़ोर, जो बिल्कुल डरते हैं। ठीक है, उनके लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट सहित पूरा उदाहरण सहित अच्छे से लेके आए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक एक्टिव पैसिव हो जाएगा, आपका वहाँ से एक नंबर हो जाएगा। एक आपका आर्टिकल वाला पोर्शन आ जाएगा, वहाँ से आपका 1 नंबर। ऐसे ऐसे करके हम एक एक टॉपिक एक ही नंबर कराएंगे, यानी कि 5-6 टॉपिक हम ऐसे करा देंगे जो बिल्कुल आपको आना ही वहाँ से क्वेश्चन और आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ। और आप करके आएंगे तो आपका जो 5-7 नंबर ऐसे ही केवल 5-6 वीडियोस आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी और एक मैराथन लाएंगे ही, आपको पता ही है लास्ट में जो गेस्ट पेपर उसी से क्वेश्चन सारा फंस ही जाता है। चलिए देखिए, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये देखिए सबसे ही स्पष्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को 2 प्रकार से प्रकट किया जाता है, एक आपका प्रत्यक्ष रूप से, एक आपका अप्रत्यक्ष रूप में। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपका एक डायरेक्ट स्पीच में, एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपका कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डायरेक्ट स्पीच में वक्ता शब्दों को ज्यों का त्यों कहता है। लेकिन अगर वही इनडायरेक्ट की बात कहिए, जैसे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई व्यक्ति उसे उस तरह ना बोलकर बल्कि अपने शब्दों में वह प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह आपका इनडायरेक्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका डायरेक्ट स्पीच का, यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। इसका कहने का मतलब ये है कि वह बोला आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक इनडायरेक्ट स्पीच का जो उदाहरण है, यहाँ पे बोला है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, यानी कि वह बोला कि वह मुंबई जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से, यानी कि दोनों चीज़ एक ही है, दोनों बात एक ही है, लेकिन यह आपका डायरेक्ट स्पीच में है और यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में? अब ये कैसे हुआ, इन सारे नियमों को हम धीरे धीरे करके देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको कहीं कहीं पे आप नाम सुने होंगे, आप जो है इसे नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन, है ना। तो नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यह बात हम हमेशा आपसे बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। पहले आप यही देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, चलिए हम ऊपर चलते हैं। जो उदाहरण था हमारा, जैसे मान लिया जाए, हाँ चलिए यही आपका उदाहरण है ये वाला। ठीक, तो यह जो आपका है, यह आपका ही सेड, यह क्या आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो कामा के बाहर है, यह आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और आपका आई से लेकर यहाँ पे मुंबई तक, यहाँ तक जो है, जो कामा के अंदर है, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात हमेशा याद कर लीजिए, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि अभी हम बार बार यही रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। यह कामा के बाहर लिखा जाता है। क्या, जो हमने अभी पहले दिखा आपको बताया ही सेड, जो कामा के बाहर है, यह आपका क्या होता है, यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यह कामा के अंदर लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए बिल्कुल हम 0 से लेके चलेंगे, 0 से बिल्कुल एकदम। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी आएगा। ठीक है, बाकी जिनको आता है उनका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या है? कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो हम उसी मुख्य बिंदु को हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, और अगर हम अच्छे से देख लिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्या,
डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है या अंदर होता है, ठीक है। अब वक्ता जो कोई बात कहेगा उसी को क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो लिखे रहेंगे वही आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, या इसका पहला मुख्य बिंदु है, ठीक है। और दूसरा मुख्य बिंदु क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कामा का प्रयोग होता है। बिल्कुल, सेड के बाद कामा का प्रयोग होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद कामा का प्रयोग होता है। जैसे चलिए हम, अच्छा अभी हम आगे जो कोई एग्जाम्पल अभी होगा अगर, तो उसमें हम दिखा देंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यह देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पंचुएशन में अगर आ गया तो वहाँ पे कोई एरर होगा, कोई गलती छांटने के लिए, तो वहाँ पर भी ये आपका मदद करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ सामान्य नियम। देखिए इसमें पहला आपका नियम जो बनता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कामा को ही हटा देंगे, पहली बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम इन्वर्टेड कामा हटा देंगे तो जो सेट के बाद हम लोग जो कामा लगाए रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो होता है कामा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। दूसरी बात आपका हो गया। चलिए तीसरी बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, से, सेड, विल से एवं शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, अभी दिखाएंगे, लेकिन एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं पुनः, क्योंकि यह जो सेज, से, सेड, विल से एवं शैल से, यह चीज़ें बिल्कुल याद करने वाली बात है कि यह अगर आया तो हम क्या करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु ये है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य बिंदु क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू एवं शैल से टू हो, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक। अभी हमने क्या देखा, सेज रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, से रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर यही सेज टू हो गया तो सेज टू का परिवर्तन किस में होगा, आपका टेल्स में होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यस बढ़ा तो यहाँ पे भी यस बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेड टू है, यस नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेल्स हो गया, सॉरी यहाँ पे टेल हो गया, केवल हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेड टू है, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे विल से है तो आपका हो जाएगा क्या, विल टेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर इतनी बात अगर आपने याद कर लिया तो आपका एक जो है रूल आपको यानी कि पता हो गया, ठीक। चलिए अब हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल से। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है ही सेज आई एम ए सिंगर, यानी कि वह कहा मैं एक सिंगर हूँ। यह आपका डायरेक्ट स्पीच में, ये जो डी हम लिखे हैं संकेत में करके, डी मतलब यहाँ पे डायरेक्ट और आई डी मतलब होता है इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। इतने से आप समझ जाइएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ही का ही लिखेंगे, और देखिए सेज है तो सेज का सेज, क्योंकि हमने पहले रूल क्या पढ़ा, अगर सेज है, से है, सेड है ना, टेल है, यानी कि मतलब सॉरी इनडायरेक्ट में टेल होगा, तो यानी कि अगर इस प्रकार का ऐसा कुछ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेज का केवल सेज में ही परिवर्तन होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक।
इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यह जो कामा है इस कामा को हटाएंगे और यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। हालांकि अभी इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। पहले आप इतनी बातें सीखिए कि हमने क्या किया, सेज का से लिख दिया, यानी कि सेज का सेज ही लिख दिया। अगर से रहेगा तो से लिखेंगे और सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, ठीक। चलिए अभी हम इसको पूरा नहीं देखेंगे, अभी देखिए धीरे धीरे सीखिए। पहले हमने क्या सीखा, ही का ही लिख दिए और सेज का से लिख दिया, सेज लिख दिया, ठीक। चलिए अब अगले जो है पॉइंट पर चलते हैं और अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। शी सेड माई फादर इज एन इंजीनियर, ठीक। वह कहा मेरे पिता एक इंजीनियर हैं। चलिए इसका हमने अर्थ भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सी का सी ही लिखेंगे, सी का सी हो जाएगा। हमने क्या बताया, सेज का सेज हो जाएगा और यहाँ पर भी सेड का सेड ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब देखिए ये सब अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही एग्जाम्पल में सारी चीज़ें बता देंगे तो आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। क्योंकि हमें आज ही इस एक ही वीडियो आपको पूरा याद करा देना है, और पूरा तब याद होगा जब एक एक चीज़ हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करेगा, इस वीडियो केवल लास्ट तक केवल देखेगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आप जब लास्ट तक देख लेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ अब हमको पूरा डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच पूरा कंप्लीट आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण आपका है, हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए अब अभी तक तो सेड था केवल, अब यहाँ पे देखिए आ गया सेड टू आ गया। अब सेड टू आ गया तो हमने वह भी दूसरा भी हमने पॉइंट पढ़ा कि सेड टू आ गया तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टोल्ड कर देंगे, लेकिन हम लोग एक बार रूल को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है, देखिए सेड टू, देखिए यहाँ पे है ना, एक सेकंड पेन ले लें। देखिए सेज टू है, सेड टू है, सेड टू है, तो सेड टू का किस में बदला, सेड टू का आपका बदला है टोल्ड में। देखिए ये चीज़ें, और सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का टेल में, और सेज टू का किस में हो जाएगा, टेल्स में। ऐसे ही तो परिवर्तित हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो हम क्या करेंगे, हरी का हरी लिख देंगे, सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, आप कहेंगे टोल्ड लिख देंगे, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब बचा यहाँ पे मी की जगह क्या लिखेंगे, मी लिख देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, अब यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। इतनी बात आ गई, यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, सेज टू की जगह टोल्ड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण आपका है, माई फादर सेज टू मी, सॉरी से है, से टू मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ये सब नहीं पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होगा। फिर यहाँ पर क्या पढ़ते हो, परिवर्तन हो गया, माई फादर टेल्स मी। अब देखिए यहाँ पे टेल्स हो गया। अब हमें यही चीज़ आपको दिखाना है कि टेल्स कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, से टू है, तो से टू की जगह क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या, देखिए यहाँ पे सेज टू की जगह क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और से टू की जगह टेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है से टू यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यस बढ़ गया है गलती से, इसको हम क्या करते हैं, यस डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यानी कि थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई, यानी कि माई फादर टेल मी। अब यहाँ पे कंजक्शन दैट। अब अगला वाला जो यहाँ यह वाला जो भाग है, ये हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में होने वाले परिवर्तन। अब देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आपका पहला रूल क्या कहता है, ये क्या आपको जो हमने बताया है अब तक, क्या रिपोर्टिंग वर्ब वाला मामला आपको समझ में आ गया? अगर मामला समझ में आ गया हो
तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होगा और कोई क्वेश्चन होगा, कुछ और होगा, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, इस दोनों में से कोई टेंस हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो आप बोलेंगे ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं कैसे परिवर्तन नहीं होगा। इसका ही पहले उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, पहला आपका उदाहरण है, शी सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय, ठीक। कि वह मुझसे बोली कि वह एक अच्छा लड़का है, या हैंडसम का मतलब यहाँ पे आप सुंदर से भी लगा सकते हैं, ठीक। क्या? सुंदर, हालांकि ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, है ना, वो गर्ल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम इनडायरेक्ट करते समय क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी का सी आपका हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा आपका, और मी का आपका क्या हो जाएगा, मी का आपका मी ही उतर जाएगा। इन्वर्टर का हटा, कंजक्शन दैट लगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ए हैंडसम बॉय। अब देखिए यहाँ पे टेंस क्या परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन आप तो कहेंगे कि सर जी यहाँ पे आर है और यहाँ पे आई एम है, यह तो बदल गया। वो तो ठीक है बदल गया, लेकिन यह टेंस कौन सा है, यह आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप कर रहे हैं तब भी जो है यह प्रेजेंट टेंस है, तो आपका प्रेजेंट टेंस में ही है। लेकिन अभी आप जब देखेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी एग्जाम्पल आगे मिलेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आई शैल से टू हर ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अब इसको कैसे करेंगे, आई शैल से टू का क्या हो जाएगा, आपका टेल हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा, कंजक्शन जो है कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, और हैज का हैज ही हो जाएगा, एन अम्ब्रेला ये आपका वैसे ही उतर जाएगा। यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन? यानी कहने का मतलब ये है कि वह जो है आपका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे यू के साथ आर लगा, यहाँ पे आई के साथ आर नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगता है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, अच्छा, अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे यू है और यहाँ पे आई है, ये क्यों परिवर्तन हो गया, तो ये अभी आप थोड़ा सा जो है सब्र रखिए, अभी हम आगे बताएंगे। हालांकि यहाँ पे मी के अनुसार ये आई हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब आपका आ जाता है दूसरा रूल। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में निम्न परिवर्तन होते हैं। अब कैसे कैसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं अगर पास्ट टेंस में है तो चलिए देखिए, यहाँ पे सारे नियम हम एक एक करके पूरा लिख दिए अच्छे से। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य है तो यह आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे, ठीक, इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे इनडायरेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। देखिए ये चीज़ें आपको ये इतना आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये आपका रटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम उतना रूल से अगर हम आपको ले जाएंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा और कई वीडियो इसमें लाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको आप जो इतना जो है, कितना लाइन है, मुश्किल से 8-10 लाइन होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस का किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस में है तो आपका
पास्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। और विल शैल में है कोई तो आपका वुड यानी कि वुड में हो जाएगा या शुड में हो जाएगा। यानी अगर विल हुआ तो आपका वुड हो जाएगा और शैल हुआ तो शुड हो जाएगा। ये अभी हम बताएंगे। ये तो आपका मॉडल वर्ब के अंतर्गत आपका ये दोनों आपका आ जाता है, ठीक है। इसका छोड़िए, बाकी ये टेंस वाले देखिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे तीसरा रूल आपका देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है, इसके बाद एग्जाम्पल सहित हम उसको अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या किसी का स्वभाव हो, या किसी चीज़ की आदत पाई जाती है, किसी जीव जंतु, किसी व्यक्ति का ऐसे संबंधित अगर मिल रहा, या पास्ट में हुआ कोई तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वह आपका जो होता है वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे हिस्टोरिकल कोई तथ्य होगा तो यानी कि वह पास्ट में वो बातें जो होती हैं बीत चुकी होती हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते। जो चीज़ सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। जैसे कौवा काला होता है तो आप उसको सफ़ेद नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कौवा काला होता ही है, ठीक है। तो इसलिए वह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य बात है। और सूर्य जो है पूरब से उगता है, यह बिल्कुल सत्य बात है, आप उसको पश्चिम से नहीं उगा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वह आपका बिल्कुल फैक्ट है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल, हम जो पहला उदाहरण लिए हैं पहले उसको देख लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने स्टूडेंट से बोले या कहें। द मून मूव्स राउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह बिल्कुल सत्य बात है। चंद्रमा जो होता है क्या, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। अब इतना तो आपको पता है, सेट टू का टोल्ड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड में हो गया और द स्टूडेंट उतर गया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन दैट का हम लोग प्रयोग कर दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, द मून मूव्स राउंड द अर्थ था। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, द मून मूव्स राउंड द अर्थ, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, क्योंकि ये सत्य बात है बिल्कुल। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, ही सेड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि यह भी देखिए बिल्कुल सत्य बात है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वह आपके जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड का सेड ही ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक। अब क्यों यहाँ पे टोल्ड या टेल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ है। और जब टू आ जाएगा तब आपका जो है टोल्ड हो जाएगा, और केवल सेड रहेगा, केवल सेड ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्वर्ट का हटा, दैट कंजक्शन प्रयोग किए। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल हो गया आसानी से। देखिए भाई, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिर बाद में, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन, किसमें, टाइम और प्लेस में। जैसे देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा दिस, तो दिस की जगह क्या प्रयोग होगा, दैट प्रयोग होगा। ये सब देखिए रटने वाली बात है, बिल्कुल आप रट लीजिए बहुत आसानी से। अगर आप रट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आगे है टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक आपका हो जाएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या केवल प्रीवियस डे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। येगो का बिफोर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द डे बिफोर यस्टरडे का आपका हो जाएगा टू डे बिफोर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका टू डेज, द डे आफ्टर टुमारो का आपका हो जाएगा इन 2 डेज टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि यह आपका अच्छा कौन कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, देखिए यस्टरडे आपका महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, टुमारो आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका टुडे आपका हो जाएगा, नाउ आपका हो जाएगा, केवल इतना ही याद करना है आपको, और दिस का दैट हो जाएगा,
और हियर का दियर और दीज का दोज। ये आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, 5-7 केवल, बस इतने भी आपका आएगा, इससे ज़्यादा कठिन नहीं जाएगा पेपर, ठीक है। चलिए, क्या आप इतना तैयार कर लेंगे? अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें यहाँ पे प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन, क्या प्रोनाउंस में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। यहाँ पे क्या दिया? पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में अगर आई और वी है तो आपका जो होता है वह आपका किस में बदलेगा? आई का माई में बदलेगा। किस में बदलेगा? माई में। और वी का किस में बदलेगा? वी का आपका आवर में बदलेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मी है, मी का आपका क्या? मी का आपका माई में बदलेगा और अस का किस में बदलेगा? आवर में बदलेगा, ठीक। लेकिन यू का क्या हो जाएगा? यू का यू में बदलेगा। ये कैसे बदलेगा, कब बदलेगा? अभी हम आपको जो प्रोनाउंस वाला उदाहरण जो होगा उसको जब हम कराएंगे तब आप उसमें देखिए कैसे बदल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है आप आगे जाएंगे तो आपका हो जाएगा ही का हिम में, सॉरी ही का हिज में परिवर्तन आपका हो जाएगा और सी का आपका हर में परिवर्तन होगा। इट का इट्स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दे का आपका दियर में परिवर्तन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी इसमें परिवर्तन होगा, इसका भी इसमें परिवर्तन होगा, यानी कि हर का आपका हर्ष में हो जाएगा, इट का इट्स में ही होगा, देम का जो है दियर्स में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करने वाली बात थोड़ा सा केवल, अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को इतना बात नहीं समझ में आ गई तब भी आप लोग घबराइएगा नहीं, डरिएगा मत। अभी हम आगे कराते हैं, आपको तब समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल कराएंगे तब, ठीक है। सबसे पहले कुछ हम नियम और देख लेते हैं। जैसे एक नियम और है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई, माई, वी, आवर, अस, माइन, आवर्स आदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। अब यही बात जो हम लोग पढ़े हैं वही बात हम वहाँ पे जो है लिखे थे, यानी कि यही जो है आपका जो है ये आपका पर्सन है, ये आपका जो है यानी कि जो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पजेसिव केस है। ये सभी जो केस हैं इसको हम लिख दिए हैं, कैसे कौन चेंज होगा अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और ये नंबर, जेंडर, पर्सन, केस के आधार पे जो है चेंज होता है। चलिए, ठीक है। उदाहरण आपका है, हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यह आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और सारा नियम हम पढ़ रहे हैं किस लिए? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हरी सेड टू का आपका हो जाएगा टोल्ड, मी का हो जाएगा मी, ठीक। कंजक्शन हटाए, दैट का प्रयोग करिए। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। अभी हमने पढ़ा है आई क्या? आई फर्स्ट पर्सन। यह किसके अनुसार बदलेगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पीछे देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, आई का क्या हो जाएगा? आई का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? आई का हमने क्या बताया? आई का माई, किसके अनुसार? लेकिन अब देखिए यहाँ पे अनुसार देखिए, आई यहाँ पे जो दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो किसके अनुसार बदलेगा? पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा। किसके? सब्जेक्ट के। किसके? यहाँ पे देखिए वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है यह भी देखने वाली बात होती है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हरी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो होता है ये आपका आई जो होता है ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार क्या बदलेगा? हरी। हरी क्या है? हरी ये कोई पर्सन, कोई व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरी के अनुसार आपका यहाँ पे हो जाएगा ही। आई का क्या हो जाएगा? आई का आपका ही हो जाएगा। और ही के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब ये आपका पास्ट टेंस में जाएगा तो पास्ट टेंस के अनुसार ये आपका वाज का प्रयोग होगा और यहाँ पर आवर का आपका हो जाएगा माई हो जाएगा और फ्रेंड का फ्रेंड ही हो जाएगा, ठीक। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस
यानी कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू, योर, योर्स रिपोर्टिंग वर्ब के बाद पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, वहाँ तो आपका फर्स्ट पर्सन आई था, उसको बदले हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे बदलेंगे, प्रोनाउंस के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। पहला आपका उदाहरण है, यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल टूडे। तो इसका आपका हो जाएगा यू का यू ही हो जाएगा, सेड टू का आपका क्या हो जाएगा, टोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा, और मी का मी ही हो जाएगा, और इन्वर्टेड कामा की जगह दैट कंजक्शन हो जाएगा, ठीक। इतनी बात तो अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाला पूरा क्लियर ही हो गया होगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका इतना से लेके इतना तक आपका होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यू का क्या हो जाएगा, अब यू का देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा चेंज, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, और उसके ऊपर जो उदाहरण था वह आपका जो फर्स्ट यानी कि आई था वो आपका फर्स्ट पर्सन था। तो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन जो होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का क्या हो जाएगा, मी का आपका हो जाएगा आई। तो आई के साथ जो है वाज लगेगा, क्योंकि जो है आपका पास्ट टेंस में परिवर्तन हो गया। इसके बाद नॉट वेल, और टुडे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टुडे का अभी हमने पहले क्या बताया, जो हमने बताया कि टाइम प्लेस को किस प्रकार हम लोग इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय क्या चेंज करेंगे। तो टुडे क्या हो जाएगा, टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा दिस डे या दिस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे टुडे, तो टुडे का आप क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको भूल रहा तो आप पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए जो हमने रूल अभी पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर हैं, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स में से कोई अगर है तो वह आपका चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई चेंज ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई सेड टू हिम सी इज माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा आपका आई टोल्ड हिम दैट सी वाज माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आप देखेंगे आपका इज के जगह यहाँ केवल वाई हो गया और वाज हो गया। और लेकिन यह क्या है, यह तो आपका टेंस परिवर्तन हुआ, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि ही, हिज, हिम, यानी कि प्रोनाउन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सी जो है यहाँ पे देखिए सी ही हमने लिखा है, सी की जगह हमने आई, यू या ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं लिखे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह आपका क्या है, यह आपका थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड है, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाता है, ठीक। ये रूल कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है नोट। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में उसी के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको जो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे द टीचर सेड, अब देखिए द टीचर सेड के बाद ऑब्जेक्ट खत्म, क्योंकि यह केवल टीचर क्या है, टीचर आपका केवल सब्जेक्ट है, ठीक है। यू विल बी पनिश्ड, यानी कि यह आपका जो होता है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे, द टीचर सेड की जगह केवल सेड ही कर देंगे, कंजक्शन दैट प्रयोग कर देंगे, यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद आपका विल का क्या हो जाएगा, विल का आपका उड हो जाएगा। अभी हमने मॉडल जो हमने पीछे पढ़ा था, विल का उड में परिवर्तन हो जाता है, शैल का शुड में परिवर्तन हो जाता है, और बी का बी ही लिखेंगे और पनिश का पनिश ही लिख देंगे, ठीक है। यानी कि केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है यह आपका, यहाँ पे जो होता है थर्ड पर्सन में यह आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही लिखती हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रूल,
अगला 6 नंबर रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है क्या, साधारण हो, तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं। ये तो हमें शुरू से ही पता है कि इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, बस यही बात इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर दोनों में से कोई जो लगा देते हैं। जैसे देखिए, ही सेड टू मीना, क्या है, ही सेड टू मीना डू यू बिलीव इन होस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड होगा, क्या होगा, आस्क्ड। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाक्य कैसा था, इंट्रोगेटिव था, यानी कि प्रश्नवाचक था, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मीना। और जब प्रश्नवाचक हो जाता है तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ़ का प्रयोग करते हैं या वेदर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सी क्या हो जाएगा, सी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपका मीना, मीना क्या है, मीना एक लड़की है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका जो होता है आपका सी होता है। अगर वहीं कोई बालक होता है या कोई पुरुष होता है तो यहाँ पे हम लोग ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बिलीव्ड इन होस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, ही सेड व्हाई आर यू लेट टुडे। अब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इन्वर्टेड कामा हटाएंगे लेकिन यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे WH टाइप से कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जब शुरू होगा तो आपका वही सीधे सीधे हम लिख देते, चाहे हु हो, चाहे आपका WHO या चाहे हुम हो, चाहे हु हो, या कुछ भी हो, WH टाइप से कोई भी वाक्य यानी कि शुरू हो यहाँ से इन्वर्टेड के बाद से, तो आपका केवल हम तुरंत वही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड व्हाई, इसके बाद आपका ही वाज सो लेट दैट डे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, क्या बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आ रही होगी, क्योंकि हमें जो है वीडियो समाप्त भी करना, बहुत लंबा नहीं खींचना। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग पिछले कक्षा में जैसे 8, 9, 10, 11, 12 में तो पढ़े ही होंगे, हमें केवल क्या कराना है, आपको एक बार रिवीजन कराना है। ठीक है, चलिए अगला आपका है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो, किसमें हो, इम्परेटिव सेंटेंस में हो, तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, यह भी बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। देखिए पहला क्या आपका एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंचेज, यानी कि अगर आज्ञावाचक कोई वाक्य है, जैसे इसमें क्या है कि टीचर ने कहा कि स्टैंड अप योर बेंच, यानी कि अपने जो है बेंच पर खड़े हो जाओ, यानी कि वो आदेश दिया। ठीक, और ऐसे अगर आदेशात्मक अगर वाक्य है तो आप क्या हो जाएगा, द टीचर आर्डर्ड। अब देखिए यहाँ पे आर्डर्ड आ गया, क्या आ गया, आर्डर्ड। अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर होता, क्या अगर कोई डॉक्टर अगर यही बात कहता तो डॉक्टर का मतलब ये होता कि डॉक्टर कोई भी चीज़ जैसे मरीज को क्या करता है, वो सलाह देता कि आप ये भोजन करिए, आप चावल मत खाइए बुखार में, या जो भी ऐसे कुछ करके अगर सलाह देता है उसका सलाह में जो है गिनती होगा। आर्डर यानी कि आदेशात्मक उसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर आर्डर्ड अस टू स्टैंड अप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, टू स्टैंड अप ऑन योर बेंचेज। क्या बात समझ में आपको आ गई। चलिए अगला उदाहरण, द संत सेड टू मी डू नॉट सिट विद बैड बॉय। अब इसका क्या हो जाएगा, द संत, संत क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं, एडवाइस यानी कि सलाह देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द संत एडवाइस्ड मी नॉट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजक्शन की जगह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन जगह यहाँ पे देखिए टू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इसके बाद सिट विद बैड बॉय। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य
लेट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आपने देखा होगा कि कई वाक्य किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है। तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं? जैसे देखिए, दे सेड लेट अस गो टू द जू। तो अब इसका क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या है? अब यहाँ पे सेट की जगह क्या सजेशन दिया जा रहा है, यानी कि सजेशन का मतलब भी होता है कि जैसे सलाह से तात्पर्य होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दे सजेशन यानी कि सजेस्टेड दैट, यहाँ पे कामा हटा दैट का प्रयोग हुआ। इसके बाद दे शुड, दे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे एक बार हम काट देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं। दैट दे शुड गो टू द जू, क्या हो जाएगा? दैट दे शुड गो टू द जू। ठीक, आपको समझ में आ गया लेट वाला भी। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव हो तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं। अब ये कैसे? देखिए, ही सेड टू मी, अब इसका क्या हो जाएगा? ही विश्ड दैट हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही विश्ड होगा, यानी कि जैसे किसी चीज़ का कोई उम्मीद करता या आशीर्वाद देता है, इस प्रकार का। जैसे देखिए इसका क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप जो है लंबी उम्र तक जियो। जैसे कोई आशीर्वाद नहीं देता, कोई कामना करता, तो कामना वाली अगर बात होती है तो इसमें क्या हो जाएगा? विश्ड का प्रयोग करते हैं, विश का। तो ही विश्ड दैट आई माइट, आई ये मे के जगह क्या हो जाएगा? मे का आपका माइट में परिवर्तन हो गया, मॉडल वर्ब है ना। तो आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 6ठा रूल क्या कहता है? ये बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी से हो तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? चलिए देखते हैं। ही सेड हुर्रा वी हैव गॉट फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि वह जो है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न यानी कि पास हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे देखिए कोई प्रसन्नता वाली बात हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे 20 में आज बहुचिन्ह वाला अगर कोई वाक्य है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? एक्सक्लेम्ड का। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि हर्ष से, मतलब क्या हो जाएगा? पूरा प्रफुल्लित है। दैट कि दे हैड गॉट फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि वह क्या किया है? वह फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया है। ठीक, आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, और इनकार्नेशन क्लासेज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, इनकार्नेशन क्लासेज। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम चैनल का उस PDF यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे। अगर कोई और आपको समस्या हो रही है DLED के पढ़ाई से संबंधित कोई कुछ भी, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से। तो हम चलिए आपको नंबर भी एक बार आप लोगों को दे देते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए 89 48 25 41 04। अब आपको लगभग जो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको एक वीडियो या दो वीडियो या एक वीडियो, या हो सकेगा अक्सर यानी कि पर डे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और लोगों को बताते रहिए इस चैनल के बारे में, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।